देव सब आवे हमारे द्वारे पे हम ऐसा रोज मंदिर में गई हो, हाँ आनंद आता रहेगा। अरे ब्रह्मा भी आवे विष्णु भी आवे, ब्रह्मा भी आवे विष्णु भी आवे, अब शंकर को साथ ले आवे हमारे द्वारे भोले बाबा को संग ले आराम से लाए। माता बहनों भाई जनों, इधर सूत जी महाराज समझा रहे हैं, हे सोनक जी, अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को छोड़ दिया, वहां से अपमानित करके निकाल दिया, लेकिन उसको फिर भी चैन नहीं पड़ा। वो आगे चल करके क्या सोच रहा है देखना। इधर जो है अभिमन्यु की पुत्री जिसका नाम है उत्तरा, मैया उत्तरा के द्वारा एक संतान का जन्म होने वाला है। इधर उस अश्वत्थामा ने देखा है कि पांडवों के वंश में एक बेटा का फिर से जन्म होने वाला है, तो लाओ जन्म ही नहीं होने दूंगा, उससे पहले ही नष्ट कर देता हूं। ऐसा विचार किया। दुष्टता के कारण अपमानित करके सभा से निकाल दिया, सामाजिक तरीके से मार दिया, लेकिन चैन उसको फिर भी नहीं पड़ रहा।
वेदों का लेख है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, संतों की वाणी है कि हल्दी जर्दी ना तजे और खटरस तजे न आम, सीलवंत गुड़ ना तजे और अवगुड़ तजे न गुलाम। जैसे हल्दी अपना पीलापन नहीं छोड़ती है, कभी कहीं डालोगे उस वस्तु को भी वो पीला ही कर देगी। खट्टा आम अपना खट्टस नहीं छोड़ता है, जहां भी डालो कितने दिन के लिए भी डाल दो, उसके बाद कभी भी उसको खाना खट्टा ही निकलेगा। अगर खट्टा आम है तो खटास नहीं जाता। इसी तरह से शीलवान पुरुष, अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं और बुरे लोग अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं। वो बुराई करने में ही उन्हें आनंद आता है। मौका बहनों भाई है? ऐसे ही ये अश्वत्थामा को चैन नहीं पड़ा, पहले कितना अपमानित कर दिया है, नहीं तो समझ में आ जाती कि मैंने बुरा कर्म किया जिसका परिणाम मुझे मिला है। पांडवों ने सभा से निकाल दिया हूं लात मार के, अब ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं पड़ा। मैया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने एक अग्निबाण छोड़ दिया। जो अग्निबाण मैया उत्तरा के तरफ अग्नि की लपटें छोड़ता हुआ आया है, तो मैया उत्तरा समझ नहीं पा रही है कि इतनी तेज अग्नि कहां से मेरी तरफ आ रही है, नहीं समझ पाई, घबरा गई। मैया उत्तरा भगवान कन्हैया को याद करने लगी है, प्रार्थना कर रही है, भगवान आओ मेरे प्राण बचाओ। और क्या बोली है भगवान कन्हैया को याद करते हुए मैया उत्तरा, अरे तेर सुनो मुरली वाले बांके बिहारी ओ नंदलाल, तेर सुनो मुरली। अरे तेर सुनो मुरली वाले बांके बिहारी नंदलाल। आज वो मैया उत्तरा भगवान कन्हैया को याद करते हुए बुला रही है, भगवान आओ मेरे प्राण बचाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अग्नि मेरी तरफ कहां से आ रही है। आहा, उत्तरा धरे दिल में धीर, बहाती है नयनों से नीर। अग्नि मेरो, अरे अग्नि मेरो बदन जलावे, रक्षा करो नंदलाल। तेर सुनो मुरली वाले बांके बिहारी नंदलाल। आज माता बहनों भाई जनों, भगवान कन्हैया को मैया उत्तरा ने याद किया है तो तुरंत ही बांके बिहारी भगवान योगीराज कृष्ण उत्तरा की आवाज को सुनते ही अपना चक्र सुदर्शन लेकर और दौड़ते हुए आए हैं। बताया है मैया के उदर की रक्षा करने के लिए चक्र को रक्षा में लगा दिया है कि कोई भी आएगा इसके बच्चे को मारने के लिए तो उसकी रक्षा चक्र करेगा। आज माता बहनों भाईजनों, इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने आकर के मैया उत्तरा के उदर की रक्षा की है, गर्भ की रक्षा की है।
इधर समय पूर्ण होने पर मैया उत्तरा ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को जन्म दिया, वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए गए बच्चे का नामकरण संस्कार कराने के लिए। तो वेद पाठी ब्राह्मणों ने मैया उत्तरा के बेटे का नाम रखा विष्णुराज। विष्णुराज नाम रखा। धीरे धीरे आगे जब ये बड़े हो गए, इधर रखो, इधर मैया इधर रखो, इधर जगह नहीं, इधर ही रख लो। आज माता बहनों भाईजनों जो है धीरे धीरे ये विष्णुराज जब बड़े हो गए तो इनका नाम परीक्षित पड़ा है आगे चल करके। सौनक ऋषि कहने लगे गुरुदेव ये बताओ, इनका नाम जब विष्णुराज था तो विष्णुराज से परीक्षित कैसे पड़ गया, मुझे ये बताओ। तो सूत जी महाराज समझाते हैं, सौनक जी ये बालक जब बड़ा हो गया तो बड़ा होकर के इसने ये देखा कि जिस पुरुष ने मेरी मां के उदर में, मां के पेट में मेरी रक्षा की थी, वैसा पुरुष दुनिया में है या नहीं है। उस पुरुष की, उस भगवान की खोज करते करते सारी दुनिया में वो बालक डोला। प्रत्येक मनुष्य की उसने परीक्षा ली। जब हर एक आदमी की परीक्षा लेने लगे तो लोग कहने लगे ये तो परीक्षक है, हर काल की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा लेने के कारण इस ही मैया उत्तरा के बेटा विष्णुराज बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलो परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज का इस तरह से जन्म हुआ, उनका नाम परीक्षित पड़ा। और वेद पाठी ब्राह्मणों ने मैया उत्तरा से कहा कि तुम्हारा बालक बहुत बड़ा विद्वान निकलेगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत बड़ा दानी होगा और शरणागतों में राजा शिव के समान शरणागत होगा। लोग कहने लगे राजा शिव कितने बड़े शरणागति थे जो आज उनका नाम इस दुनिया में चल रहा है। माता बहनों भाईजनों, राजा शिव कितने बड़े शरणागति थे। बताया जाता है कि राजा शिव की शरण में जो भी जीव आ जाता था उसे कोई मार नहीं सकता था। पहले राजा शिव को मारना पड़ेगा, उसके बाद में उनके शरण में आए हुए जीव को मार सकता है। इतने बड़े शरणागति थे। एक बार की बात, देवताओं ने विचार बनाया कि लाओ इनको नाम बड़ो दुनिया में चल रहा है कि बहुत बड़े शरणागति हैं, बहुत बड़े शरणागति हैं, परीक्षा न कर ले इनकी। तो देवता जुड़ करके इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के राजा शिव की परीक्षा करने के लिए चले हैं। माता बहनों भाईजनों, एक देवता कबूतर बन गया और एक देवता बाज बन गए। दो देवता कबूतर और बाज बनकर के परीक्षा लेने जा रहे हैं राजा शिव की। कितने बड़े शरणागति हैं। कबूतर बनकर के कबूतर दौड़ता हुआ आगे जा रहा है और एक देवता बाज बनकर के कबूतर के पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए। अब वो कबूतर दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, चिल्लाता हुआ राजा शिव की गोद में जाकर के गिर गया। और राजा शिव की गोद में जैसे ही आया, राजा शिव ने हाथ फेरा कबूतर के ऊपर, शांत हो जाओ बेटा, कोई चिंता मत करो, अब तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, तुम मेरी शरण में आ गए हो। कबूतर तो शांत हो गया। तब तलक दौड़ता हुआ पीछे से बाज आ गया और बाज एकदम करने लगा, ए राजा शिव, कबूतर के ऊपर हाथ फेर रहे हो, जी कह रहे हो तो कोई न मार पाओगे। तुम्हें मालूम है मैं इस कबूतर के पीछे सवेरे से दौड़ रहा हूँ, ये मेरा भोजन है, मुझे भूख लग रही है, इसे छोड़ दो, और अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा तुम्हारे इसी द्वार पर, मैं मर जाऊंगा। आहा, राजा शिव कह रहे हैं अब क्या होगा, एक को बचाता हूं तो एक मरता है। लोग कहते हैं कि जो है
द्वार पर आए हुए का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा, ये बाज मर जाएगा। तो राजा शिव ने एकदम एक हाथ बाज की तरफ उठा करके कहा, बाज ऐसा मत करना, प्राण मेरे दरवाजे पर मत त्यागना। जब बाज की तरफ हाथ उठाया तो कबूतर घबराने लगा कि जिसको बचाएंगे तो मुझे मारना पड़ेगा। बाज कबूतर घबराने लगा तो दूसरा हाथ राजा शिव ने कबूतर की ओर किया है और कहा, कबूतर तू मत घबराना, तेरे भी प्राण नहीं जाने दूंगा। माता बहनों भाईजनों, बाज कह रहा है राजा शिव एक तरफ दोनों हाथ करो, दोनों तरफ कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दो एक न हो एक समय भोला, अरे हंस उठे ठाए फुला